तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में, और साइंस के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में, यानी लाइट। आज हमारा लाइट के जो भी समस्या होगा, लाइट के जो भी समस्या होगा, आज हम लोग इस सब खत्म कर देंगे। ठीक है। लाइट से एग्जाम में आने वाले अधिकांश प्रश्नों को आज हम लोग समझेंगे। और यदि ये देखिए, और इसको यदि ये आप लोग के जितने भी दोस्त हैं, उन दोस्त के पास क्या कीजिएगा, ये वीडियो को भेज दीजिएगा, जिससे उन लोग को भी लाइट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो। ठीक है। और वो भी लोग अपने लाइट की जो भी टॉपिक था उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आते हैं सीधे टॉपिक पर, और अपने देखिए प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रकाश सबसे पहले आता है कि आखिर लाइट क्या होता है। लाइट का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन लाइट हमको पता नहीं है कि लाइट किसे कहते हैं। तो ये एलईडी बॉल को लाइट कहते हैं। ये तो हमारा लाइट, मान लीजिए लाइट है, लाइट का एक स्रोत है, लेकिन हम ऐसे थोड़ा कहते हैं कि एलईडी बॉल को लाइट कहते हैं, एलईडी बल्ब को लाइट कहते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा ऐसे नहीं इसका आएगा। अब देखिए कि इस लाइट आखिर क्या है। तो हम देखिए, लाइट एक ऐसा माध्यम है। आप इसको समझिए, हम लिख दे रहे हैं, आप भी लिखिए साथ साथ। ठीक है। देखिए यहां पर लिखिए कि प्रकाश, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश के बारे में। ये प्रकाश वो लड़का वाला नाम नहीं है, प्रकाश है। ठीक है। अभी हम आप लोग को इसके एग्जाम्पल के माध्यम से इसको पूरा भैंस बताएंगे। अब देखिए, प्रकाश यदि एग्जाम में आ जाए कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश वह भौतिक कारण है। ठीक है। प्रकाश वह, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ध्यान से देखते रहिए। ठीक है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में, ठीक है, जिसकी उपस्थिति में, समझ में आ रहा है आप लोग को? क्लियर दिखाई दे रहा है? यहां पर प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति, चाहे जिसके कारण, हम उपस्थिति आसान भाषा में हम लोग समझ लेते हैं, जिसके कारण, यहां पर वह कारक है जिसके कारण, यहां पर देखिए आसान भाषा में, आप लोग के लिए आसान भाषा में हम जा रहे हैं, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यही हमारा प्रकाश है। अब देखिए, इस जो हम डिफिनेशन लिखे हैं यहां पर, जो प्रकाश के बारे में लिखे हैं, इसको समझिए ध्यान से। ये प्रकाश के बारे में हम लिखे हैं, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अभी आप लोग के सामने दिखाई दे रहे हैं, यदि ये लाइट बुता दिया जाए, अभी हम बताएंगे, यदि ये लाइट बुता दिया जाए अचानक, तो हम दिखाई नहीं देंगे। ये मार्कर दिखाई दे रहा है, ये हमारा मार्कर दिखाई दे रहा है, ये हमारा बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये सब प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई दे रहा है। अभी आप लोग को देखिए एग्जांपल बता रहे हैं, देखते रहिए। समझ लीजिए कि हमें अभी आप लोग के सामने ये क्या किया, अभी हम इस सामने आप लोग को सामने देखिए लाइट बुता दिए, तो इसमें क्या हुआ, अंधेरा हो गया। अब देखिए हम लाइट को क्या किए, बार दिए। ठीक है। लाइट को क्या किया, हम बार दिए। तो अभी बताइए कि अभी हम जब लाइट को हम बुताए थे, तो उस समय हम दिखाई दे रहे थे, हम तो यहीं पर थे। लाइट बुताए लेकिन हम यहीं पर आप लोग के सामने, कैमरा के सामने खड़ा थे, तब पर भी आप लोग को दिखाई नहीं दिए, लेकिन हमारा आवाज सुनाई दे रहा था। लेकिन देखिए, जैसे ही हम बॉल को ऑन किए, जैसे हम लाइट को ये बारे, जो अभी हमारे सामने लाइट लगा हुआ है जिसकी उपस्थिति में आप दिखे, जैसे हम लाइट बारे, तो हम आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है, ये मार्कर भी दिखाई दे रहा है, और सामने ये बोर्ड दिखाई दिया, और बोर्ड पर प्रकाश का परिभाषा लिखा है, ये भी दिखाई दे दिया। तो अब देखिए ध्यान समझिए। तो जो अभी लिखवाया है, क्या अभी समझ में आया कि नहीं आया? जो अभी एग्जाम्पल दिए, इसी एग्जाम्पल पे आधारित है, कुछ याद नहीं करना है हमारे क्लास में, कुछ याद नहीं करना है। प्रकाश वह भौतिक कारण है, ठीक है, कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, आप लोग इस बोर्ड को देख रहे हैं, चाहे आप लोग जिस माध्यम आप लोग घर में, मान चलिए घर में हैं, तो घर में आप बताइए कि सब लाइट बुझा दीजिए, और मम्मी मान चले मम्मी मांगे
कि बाबू थोड़ा सा ये डिब्बा लेके आओ, चाहे हल्दी का डिब्बा लेके आओ, चाहे ये सामान लेके आओ, चाहे पापा कहें कि ऊपर से नीचे आ जा, अंधेरा, पूरा अंधेरा, लाइट ऊपर से नीचे तक बिल्डिंग पूरा अंधेरा हो गया, हम ऊपर छत पे हैं और पापा नीचे बुलाएं कि आ जाओ, पूरा अंधेरा है, क्या हम आ सकते हैं? क्या हम आ सकते हैं ऊपर से? नहीं आ सकते हैं। आप लोग बताइए, आ सकते हैं? नहीं आ सकते। आप लोग भी क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि जो वो सीढ़ी होगा, जो ये बिल्डिंग पर जाने के लिए जो रास्ता होगा, ये अंधेरा हो जाएगा, तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि हमारा जो पैर जा रहा है वो पैर 1 सीढ़ी पर जा रहा है कि वो सीधे 3 सीढ़ी पर आ रहा है। और इस डर के चलते हम रात में अंधेरे के चलते हम बिल्डिंग से ऊपर से नीचे नहीं आ पाएंगे। और कहेंगे यदि हमारे पास मोबाइल की सुविधा होगा, यदि हमारे पास लाइट की सुविधा होगा, तो हम क्या करेंगे? पापा बुलाया है ना, तो हम क्या करेंगे? लाइट को बारेंगे। अब जैसे ही लाइट को बारेंगे, ध्यान समझते रहिएगा, जैसे ही हम लाइट को बारेंगे उसको क्या होगा? ये लाइट इस जो ये बना है पत्थर का, ये जो सीढ़ी बना है, इस पर पड़ेगा और इस पड़ने के बाद ये सीधे हमारे कहां जाएगा? ये आंख में जाएगा। अब देखिए एग्जांपल हम बढ़िया से बता रहे हैं, और देख लीजिए, देखिए इसको और बढ़िया आसान भाषा में, ठीक है? देखिए आप लोग के लिए बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए, देखिए ये जानिए कि ये हमारा क्या है? टॉर्च है। क्या है? ये रहा हमारा टॉर्च, ये स्विच है, और ये हमारा देखिए लाइट मार रहा है, ये टॉर्च, ठीक है? ये लाइट का माध्यम है, ये हमारा क्या है? लाइट है। यहां से हमारा क्या निकल रहा है? लाइट, यानी प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश यहां से निकल रहा है, देखिए निकल रहा है ना। अब देखिए ये प्रकाश मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कोई वस्तु है, यहाँ पर क्या है? वस्तु है। वस्तु मान लीजिए मेज पर धैले है, मेज पर रखे हुए हैं, ये हमारा रहा मेज पर, हम किसी वस्तु को धर दिए। यहां पर हमारा क्या है? यहां पर हमारा ये आंख है। क्या है? आंख है। अब देखिए कैसे काम होता है ये लाइट का, आखिर क्या खेला है, हम ये बताना चाहते हैं। देखिए लाइट, हम बताएं कि प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसके कारण हम किसी वस्तु, चाहे जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं, चाहे जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वही क्या है? लाइट है, यानी प्रकाश है। तो आइए देखिए यहाँ पर हम यहाँ से क्या बारे लाइट बारे, आप लोगों के घर में ही होगा लाइट, ठीक है? चलिए ये लाइट हम क्या किए? बार है। अब देखिए जैसे ऑन किए, ये हम ऑन किए, स्विच ऑन किए, तो ये सीधे लाइट कहां पड़ेगा? इस वस्तु पर पड़ेगा, पड़ गया। ये सब लाइट का कहां आएगा? ये सब लाइट लड़के यहां पर आएगा। अब देखिए इस वस्तु से टकराने के बाद हमारे कहां जाएगा? सीधे आंख में जाएगा। ये सब हमारे आंख में चली गई, जितने भी लाइट थी ये सब हमारे कहां चल गई? आंख में चल गई। अब देखिए क्या हुआ, जब हम लाइट बारे हैं तो इस वस्तु से टकराई लाइट, और इस लाइट टकराने के बाद ये वस्तु, देखिए ये ठोस वस्तु है, इस पर टकराने के बाद ये लाइट को पार नहीं किया, और ये देखिए इसकी अब दिखा रहा है। अब देखिए वही तो भाई कोई वस्तु से बना, कोई कण से बना होगा, और इस पर टकराने के बाद ये सीधे गया कि हाँ भाई देखिए यहाँ जो रखा गया है ये टेबल पर, ये क्या है? बुक है। ये क्या है? बुक है। लेकिन अंधेरा में कोई कह दे कि लाइट बुता के और बुक लाओ टेबल पर, तो हम बुक की जगह और डिब्बा लेके चल जाएंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है। और साइड में डिब्बा धरा हुआ है, ये भी टेबल पर धरा हुआ है, तो हम क्या लेके चले? डिब्बा लेके चले गए। लेकिन हमको क्या लेके जाना है? बुक। लेकिन हम लाइट बारे तो जो बुक हमको ले जाना था वही बुक लेके गए। क्लियर? अब ये बुक पर प्रकाश जब पड़ा तो ये प्रकाश बुक पर पड़ते हुए हमारे आंख पर पड़ा, और ये आंख पर अपना प्रतिबिंब बनाया कि हाँ ये बुक रखा गया है, यही हमारा क्या है? प्रकाश है। तो प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसकी उपस्थिति में, चाहे जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया? और आते हैं और समझते हैं इसके बारे में। ये आप लोग देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अभी देख लीजिए, अभी मान लीजिए हम और एग्जाम्पल देखिए। अभी मान लीजिए हम, ये हमारा आंख है, हम ये देख रहे हैं, हम लिख रहे हैं ना, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, समझा रहे हैं। हम मान लें कि यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता, तो हम क्या लिखते? कुछ लिखते।
तो हमारा ये देखिए ये क्या हो रहा है, लाइट से आ रहा है प्रकाश, यहाँ पर टकरा रहा है और टकराने के बाद कहाँ आ रहा है, ये हमारा आंख में आ रहा है, ये आंख में आ रहा है। तो ये टकराने के बाद ही आंख में आ रहा है, ये नहीं कि डायरेक्ट आंख में, तो आंख में तो डायरेक्ट आई भी करे तो वो बल्ब दिखाई देगा, वह लाइट दिखाई देगा, वह एसी दिखाई देगा, वह कूलर दिखाई देगा, सब हमको दिखाई देगा, लेकिन वो प्रकाश की उपस्थिति में ही दिखाई देता है। ठीक है, और प्रकाश की बड़ा स्रोत हमारे सूर्य भगवान है कि नहीं है? सूर्य यानी प्रकाश का पृथ्वी पर यदि पूछा जाए कि पृथ्वी पर पूछा जाएगा, सबको पता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत वही सूर्य भगवान है। ठीक है, सूर्य। ठीक है, चलिए ये हमारा क्लियर हुआ। चलिए इसको समझते रहिए, इतना हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए और एक ध्यान समझिए, ये जो प्रकाश है, देखिए प्रकाश जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, तो आप लोग को ये जवाब नहीं देना है कि टेढ़ी रेखा में। एग्जाम्पल में पूछेगा, एग्जाम में भी पूछेगा, कोई पूछ देगा कि क्या प्रकाश टेढ़ी रेखा में गमन करती है, आप बताइए ऐसे से गमन करती है? नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। अभी हम टर्च से निकालें, देखिए टर्च से सीधे आया कि नहीं आया, भले मैं टर्च थोड़ा सा डाउन हो गया लेकिन टर्च से सीधी ही रेखा आएगी। आप लोग क्या कीजिए, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद क्या कीजिएगा, एक लाइट लीजिएगा और लाइट ऐसे बारिएगा, जहां पर आपको देखना होगा जहां पर बारिएगा, देखिए एकदम सीधे जाएगा। ये टर्च मान लिया हमारा टर्च है और हम ऑन किए, तो ऑन किए तो ये सीधे जाएगा कहाँ, कैमरा पर जाएगा, और कैमरा पे जाएगा तो आप लोगों को कुछ नहीं दिखाई देगा, लाइट दिखाई देगा। तो ये हमारे ऑन सीधे जाएगा, ये नहीं कि हम बारे यहाँ पर तो चल गया इधर उधर ऐसे से भटक रहा है। क्लियर? तो प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, यहाँ पर लिख लीजिए, इसको बिटका दे। चलिए यहाँ पर देखिए, समझते रहिए ध्यान से। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा प्रकाश का। और देखिए प्रकाश पॉइंट बना के लिखिएगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। ठीक है, अब देखिए, अब पूछा जाए कि निर्वात, ये हमारा क्या हुआ, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, तो हम सीधी रेखा में ऐसे गमन करती है, ऐसे। ठीक, जो भी हमारा लाइट निकलेगा। अब देखिए अगला पॉइंट लिखिए, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, वेग कितना होता है? यदि एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम में पूछा जाए कि कितना होता है, तो आप लोग घबराना नहीं है। निर्वात में प्रकाश यानी ऐसा स्थान जहां पर कोई निर्वात में, ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग पूछ रहा है, से यहाँ पर कोई निर्वात है और निर्वात में हम प्रकाश को डाल रहे हैं, तो उसमें प्रकाश का वेग कितना होगा? ये देखिए कि अभी मान लीजिए लाइट बारेंगे, तो देखिए जब लाइट बारते हैं तो उसमें क्या उड़ती है, जब हम टर्च से बारते हैं तो उसमें देखिएगा, अभी बारिएगा, क्लास खत्म होने के बाद बारिएगा, चाहे अभी क्लास देखते हैं बारिएगा, कहीं पर बारिएगा, देखिएगा जो उड़ रहा है क्या छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये निर्वात क्या होता है, उसको निकाल दीजिए और उसमें प्रकाश को भेजिए, तो उसमें प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो रहा है आप लोग को? मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, और इस संकेत में मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हुआ हो रहा है आप लोग को? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहां से ये हटा दीजिए, मीटर प्रति सेकंड हो गया, ms के पावर -1। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट भी लिखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यदि आप लोग से पूछा जाए कि प्रकाश कैसी तरंग है, तो हम बताएंगे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या ऐसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्लियर हो रहा है? अब इसको जल्दी टाइप कीजिए। अब देखिए यहां पर क्या गया, किरण आ गया। क्या आ गया? किरण आ गया। तो एक और आप लोग को बता रहे हैं कि ये यदि किरण वाला सवाल है तो आप लोग घबरा नहीं है, किरण क्या है।
तो प्रकाश, चलिए इसको भी समझते हैं। प्रकाश, प्रकाश के गमन, गमन पथ की दिशा को, चाहे की दिशा को, चाहे की दिशा को, दिशा को, प्रकाश के गमन पथ के दिशा को, चाहे प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में भी समझ लीजिए इसका। जैसे मान लीजिए यहां से हम कोई, देखिए यहां पर कोई किरण जा रही है, यही हमारा क्या है? यही हमारा किरण है। देखिए किरण जा रहे हैं, प्रकाश, देखिए यहां से कोई हमारा प्रकाश जा रही है, और प्रकाश के गमन पथ, ये देखिए कि जब रास्ता, हम मान लीजिए हम अभी बताएं कि अभी टर्च से हम लाइट बार हैं, तो ये जो रास्ता दूरी तय करेगी। अभी मान लीजिए हम यहां से बाहर हैं, तो मान लीजिए कैमरा के पास गया, तो इस लाइट से और इस कैमरा से, इस लाइट और इस कैमरा के जो पथ है, आखिर रास्ता है ना, हम यहाँ से बारेंगे तो आखिर आप कैमरा के पास जाएगा, तो ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है, यही हमारा क्या है? पथ। और क्या गमन कर रही है? प्रकाश। जब ये लाइट से क्या निकल रहा है? प्रकाश। तो प्रकाश से गमन पथ की दिशा, अब दिशा तो मान लीजिए सीधे दिशा है, दिशा भी दर्शा रहा है, तो हमारे प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यहां से हम मान लीजिए लाइट को ही बार रहे हैं, ठीक है, लाइट। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्लियर है? क्लियर है? अब उसके बाद एक और समझिए, प्रकाश पुंज होता है। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? इसको भी समझिए। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? ठीक है, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? क्लियर हो रहा है? तो इसमें हम लोग घबराने हैं, इसमें भी घबराने हैं। पुंज किरणों के समूह को, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। एकदम सिंपल सिंपल भाषा में आप लोग को बता रहे हैं। ये ज्यादा देखिए, अभी यदि मान लीजिए कि किताब वगैरह देखेंगे तो पूरा लंबा चौड़ा मिलेगा, ये आप लोग को शॉर्ट भाषा, अभी इसको समझा दे, उसके बाद अपने मन से लिखिए, क्योंकि एग्जाम में कह रहा है, एग्जाम कहता है कि अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। किताब में तो अधिकांश देखिए, किताब तो वर्ड सबको लिखिए, लेकिन अपने वर्ड में लिखिएगा तो और अच्छा लगेगा। जो पढ़ने वाला जो रहेगा वो भी कहेगा भाई अपने मन से लिखा है, और अपने मन से क्या, पूरा तथ्य, पूरा जानकारी को पूरा अच्छा से लिखा है। तो जब भी एग्जाम में जाइए अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, ये नहीं कि अब एक किताब में से पढ़ लीजिए, लेकिन अपने वो कीजिए कि अपने शब्दों में, वो बाकी वो किताबी वर्ड है उसमें रहेगा, लेकिन अपने शब्द में रहेगा, ठीक है। चलिए, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। यहां पर इसका बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, LIGHT, प्रकाश पुंज, ठीक है। प्रकाश पुंज हमारा हो गया। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए किरणों के समूह को, अब इसको भी जानते हैं। इसमें तो एक किरण थी, अब देखिए इसमें क्या होगी, इसमें देखिए एग्जांपल में देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें एक किरण नहीं होगी, इसमें एक किरण नहीं होगी, इसमें अधिकांश किरण होगी, ठीक है। इसमें अधिकांश किरण होगी और किरणों के समूह होगी। इसमें क्या होगी? किरणों के समूह होगी। यानी किरणों क्या, कहीं से भी लाइट बात है भाई, कहीं से ये लाइट, ये लाइट, पूरा लाइट, पूरा लाइट, ये पूरा लाइट है, किरणों के समूह है ये भाई। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह का हमारा प्रकाश पुंज है। इसमें एक किरण नहीं हो, अधिकांश समूह है, ठीक है। इसको चलिए, अब आता है एक और आता है, देखिए इसको भी समझिए, ये हम समझ गए, ठीक है। जल्दी इसको टाइप कीजिए, जल्दी इसको टाइप कीजिए। उसके बाद प्रकाश के कुछ और तथ्य होते हैं, उसको भी जानते हैं। अब आते हैं, देखिए क्या लिखा गया है, इसको भी समझते हैं। ये लिखा है समानांतर प्रकाश पुंज, और ये लिखा है अभिसारी, और एक और आता है अपसारी, ठीक है। तीन होते हैं, अभी दो को समझते हैं, ठीक है। समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? यदि आप लोग इस एग्जाम में पूछ रहे हैं कि समानांतर प्रकाश पुंज क्या है भाई, बताइए, ठीक है। तो समानांतर प्रकाश पुंज, देखिए नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। समानांतर प्रकाश पुंज, समानांतर का बात कर रहा है, और प्रकाश पुंज भी होना चाहिए, ठीक है। समानांतर भी होना चाहिए और प्रकाश पुंज भी होना चाहिए। अभी प्रकाश पुंज बताएं, किरणों का समूह क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्लियर होते जा रहा है। अब आते हैं इसको समानांतर प्रकाश पुंज समझते हैं। तो जिस प्रकाश पुंज की, ठीक है, इसको यहां से लिखते हैं,
यहां से ठीक रहेगा, ठीक है, समझ रहे। जिस प्रकाश पुंज हम पढ़ रहे हैं, प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज, आज जानिए कि लाइट का आज पूरा चैप्टर हम खत्म कर देंगे। आज जो क्लास होने वाला है साइंस का, ये लाइट जो भी हम चैप्टर पढ़ा है ये मैराथन होने वाला क्लास है, और इस क्लास से एग्जाम में एक भी सवाल बाहर नहीं दिखाई देगा, एक भी सवाल कहीं दूसरी जगह से नहीं, यही सवाल उठाए, ये हम नहीं, ये पूरा सवाल बोल रहा है, ठीक है। चलिए, ये जो भी हम लिखवा रहे हैं जानिए कि एग्जाम में रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, सभी किरण है ना इसमें, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब बताइए, प्रकाश पुंज है तो किरण है, वो कब करेगा, किरणें, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर हो, समानांतर हो, ठीक है, समानांतर हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं आप लोग बताइए। समानांतर होती है उसे क्या कहते हैं, समानांतर होती है, ध्यान से बताइए, ध्यान से बताइए आप लोग, समानांतर होती है चाहे हो, उसे क्या कहते हैं, होती है लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, होती है उसे, एक मिनट, होती है उसे उसे क्या कहते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, पुंज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम नीचे बता रहे हैं, ये समानांतर प्रकाश पुंज का हम एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ये रहा एग्जाम्पल आपको लिए, आप लोग के लिए, ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहे हैं, दिखाई दे रहा है साफ साफ। चलिए देखिए, हम लिखे जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश। अब इसमें क्या आ रहा है, प्रकाश पुंज आ रहा है, प्रकाश पुंज, अब किरणों के समूह बताएं, इसमें किरण के समूह रहेगी, लेकिन किस अवस्था में, किस अवस्था में, तो इस अवस्था में समानांतर के क्रम में रहेगी। अब देखिए समानांतर, समानांतर कहने का मतलब कि ये देखिए, ये जितना है लंबा, ये इतना, दोनों बराबर है, इक्विटी है, यानी बराबर, देखिए समानांतर क्रम में होना चाहिए, नहीं यहां पर देखिए हम बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये रहा हमारा एक किरण जा रहा है, ये हमारा एक किरण जा रहा है, और ये हमारा एक किरण जा रहा है, ये हमारा एक किरण जा रहा है, और ये हमारा एक किरण जा रहा है, ध्यान समझिए क्या है बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान समझिए। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, किरण हम बना दिए, किरण हम सब लिख दिए, यहां पर खींच दिए, किरण जा रही है, समानांतर होती है, समानांतर, देखिए यहां पर भी हम नापें, यहां पर भी हम मापन करें, तो यहां पर 2 सेंटीमीटर, यहां पर भी 2 सेंटीमीटर, यहां पर भी 2 सेंटीमीटर, और यहां पर भी 2 सेंटीमीटर, ये नहीं कि यहां पर 2 सेंटीमीटर और यहां पर 3 सेंटीमीटर, यहां पर 4 सेंटीमीटर, सभी जगह बराबर मात्रा में, समानांतर सभी जगह बराबर मात्रा में। और यही क्या है हमारा, यही देखिए, यही हमारा है समानांतर प्रकाश पुंज, क्लियर, यही हमारा क्या है, समानांतर प्रकाश पुंज, क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोग को, क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम लोग इसको हम समझ लें, इसको हम समझ लें, ये ही क्या है, समानांतर, यही हमारे क्या है, समानांतर प्रकाश पुंज, समानांतर, ठीक है, समानांतर प्रकाश पुंज, क्लियर, आप लोग क्लियर हो गया, यही हमारा क्या है, समानांतर प्रकाश पुंज। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज को, ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्लियर कर लें, ये तार पे चलिए, ठीक है, क्योंकि हम मिटकाते चलते हैं इसको। चलिए हो गया क्लियर, अब हम लोग किसको पढ़ेंगे, चलिए अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, कन्वर्जेंट, ठीक है। चलिए जिस प्रकाश पुंज की सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके मिले, चलिए इसको लिखिए, जिस प्रकाश पुंज की, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर, ठीक है,
एक बिंदु पर। समझ में आ रहा है आप लोग को? दिखाई दे रहा है? चलिए हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर, एक बिंदु पर आकर 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 मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे अभिसारी प्रकाश पुंज क्या कहते हैं? अब इसका भी एग्जाम्पल समझ लीजिए आप लोग, ठीक है? इसका भी एग्जाम्पल समझिए। अब देखिए, ये रहा, कह रहा है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी। चलिए देखिए, ये रहा हमारा किरण, ये रहा किरण, और ये रहा किरण, ये रहा किरण, और ये रहा किरण, ठीक है? ये सब हमारा क्या है? किरण है, आ रही सब सीधी रेखा में, ट्रेन एको नहीं है, सब सीधी रेखा में, इधर से आ रही सीधे में, इधर से आ रही सीधे में, सब आ रही। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक बिंदु पर है, यह बिंदु, एक निश्चित पॉइंट यानी बिंदु, ठीक है? बिंदु पर क्या आके मिल रही है सभी किरणें आकर, सभी किरणें, ये क्या है? किरणें हैं, ये सभी किरणें हैं, ये सभी किरणें आकर क्या कर रही है? एक बिंदु पर मिल रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी। यानी अपने भाषा में कह सकते हैं कि सब कोई आ रहा है हमारे पास मिलने के लिए। अब मान लीजिए आप लोग का बर्थडे है, बर्थडे हुआ किसी का, चाहे मान लीजिए कि शादी में। अब शादी में क्या होता है? शादी में सब लोग क्या आते हैं? एक बिंदु पर आते हैं, एक घर में आते हैं। ये नहीं कि कोई आता है और ये रहा उधर चल गया, ये रहा उधर चल गया, ये रहा। आपके घर में शादी है तो आप ही घर में आएंगे, जितने भी आएंगे 200 चाहे 400 जितने भी आदमी हैं, जितने भी आप लोग का जो फ्रेंड है, वो सभी जगह से आएंगे, घूमते घूमते आएंगे, आप लोग घर आ जाएंगे। वो कोई विदेश है, कोई इधर है तो कोई उधर, सब जगह से आके एक बिंदु पर आप लोग घर में आके रहेंगे, आप लोग शादी में भाग लेंगे, यानी शादी में शामिल हो जाएंगे। तो यही हमारा क्या है? यही हमारा है अभिसारी प्रकाश पुंज। क्लियर? यानी सभी किरण आके एक बिंदु पर मिल जाती है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपसारी। इसको जल्दी टाइप कीजिए, ठीक है? अब ये रहा अपसारी। क्या है? अपसारी। समझ में आ रहा है? अपसारी प्रकाश पुंज। हम समानांतर प्रकाश पुंज है, अभी अभिसारी प्रकाश को भी समझे, अभी हम अपसारी प्रकाश पुंज को भी समझेंगे, ठीक है? दो हम समझ लिए। तो आते हैं, देखिए इसको भी समझते हैं। तो ऐसी प्रकाश पुंज, ठीक है? समझ में आ रहा है? चाहे जिस प्रकाश पुंज, अपने भाषा में लिखिए, प्रकाश पुंज पढ़ रहे हैं तो क्या? जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु से होकर ठीक है, ध्यान से समझिए, होकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, ठीक है? सभी दिशाओं में फैल जाती है, निर्गत हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? अपसारी। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज एक में, ठीक है? पुंज कहते हैं। अब एग्जाम्पल भी समझ लीजिए इसका। कह रहा है कि जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु से होकर सभी दिशाओं में निर्गत हो जाती है, चाहे फैल जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? अपसारी, यानी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है? चलिए इसको भी समझिए, डाइवर्जेंट, ठीक है? कह रहा है कि अपसारी प्रकाश पुंज को भाई बताइए। क्लियर? तो अभी देखिए, समझ लीजिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। हिंदी में हम लोग समझ गए।
एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। ये रहा अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए हम कहें कि एक बिंदु इसमें नाम आ रहा है कहीं पर, एक बिंदु से होकर, देखिए अब सभी दिशाओं में ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, निर्गत हो जाती है। सभी दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है। एक बिंदु से क्या हो रही है, किरणें कहाँ हो रही है, किरणें प्रसारित हो जा रही है, यानी बाहर निकल जा रही है, सभी दिशाओं में फैल जा रही है, सभी दिशाओं में फैल जा रही है। इसी को क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। इसको एग्जांपल भी देखिए। अभी हम क्या कहें, शादी में सब कोई आए हैं, यदि शादी खत्म हो गया, मान लीजिए बियाह होगा, सब हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, सब लोग क्या अपने अपने घर चले जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो वही बिंदु, जिस बिंदु पर आए थे, वही बिंदु से क्या, कोई इधर मोटरसाइकिल से जाता है, कोई इधर से कार से जाता है, कोई इधर फॉर्च्यूनर ले जाता है, कोई सभी दिशाओं में चल जाते हैं। तो वही हमारा एग्जाम्पल के माध्यम से वही है कि जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु से होकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, अपसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब देखिए लास्ट में आप लोगों के सवाल भी, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए कि प्रकाश एक कैसी तरंग कहलाती है, प्रकाश कैसी तरंग है। प्रकाश, ये रहा आप लोग का क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। प्रकाश कैसी तरंग है, कैसी तरंगे हैं। प्रकाश कैसी तरंग कहा है, प्रकाश को कैसी तरंग कहा जाता है, प्रकाश कैसी तरंगे हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। आंसर अभी आप लोग को क्लास में बता दिए, ठीक है। ये नहीं, आप ये नहीं कहिएगा कि नहीं बताए। तो ये देखिए आज हम लोग क्या सीखे कि प्रकाश का जो टॉपिक था, प्रकाश को हम आज खत्म किए हैं, और प्रकाश से जुड़ी हम लोग और अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रकाश को इतने छोटे चैप्टर नहीं है, पूरी बड़ी है, लेकिन हम क्या करते हैं, आज हम यहीं तक रोकने देते हैं, और कल क्या किया जाएगा, और अदीप्त प्रकाश पुंज, ये सब जितने भी प्रकाश है, अदीप्त समांगी प्रकाश, ये जितने हैं हमारे सब चैप्टर, समांगी विसमांगी, सब हमको क्या करेंगे, परिवर्तन अपवर्तन सब हम खत्म करेंगे कल के क्लास में। तो ऐसे ही क्लास के साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।